नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिएगा, उप सह संयोजन यौगिक यानी कि चैप्टर नंबर 9 का अगला टाइप ये है। इसमें हेडिंग दिया गया है कि यूपेक नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब उप सह संयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यूपेक नेम हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यूपेक का मतलब लिखा गया है, यूपेक मतलब लिखा गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यूपेक जो होता है IUPAC, इस यूपेक का फुल फॉर्म होता है यानी कि पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन, यहाँ पे लिखा गया है ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये है क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो है एक संस्था है, और यह संस्था जो है स्विट्जरलैंड देश के जेनेवा शहर में स्थित है। जेनेवा एक शहर का नाम है और वह जेनेवा शहर जो है स्विट्जरलैंड देश में स्थित है, और उसी शहर में ये जो है संस्था है। इन्हीं संस्था के द्वारा जो नाम दिया जाता है उसी नाम को हम लोग बोलते हैं यूपेक नाम। रासायनिक यौगिकों का नाम दिया जाता है इस संस्था के द्वारा, और इस नाम को हम लोग यूपेक नाम कहते हैं। तो समझिएगा, देखिए पहिलका लिखा गया है यहाँ पे एक इसका यूपेक नाम लिखना है। ये जो है जटिल यौगिक है, ये भी एक जटिल यौगिक है। देखिए इससे रिलेटेड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था कि K4FeCN6 है, और ऑप्शन में था द्विक लवण, जटिल यौगिक और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। तो इसमें से हम लोग इसके लिए जवाब क्या देंगे, जटिल यौगिक। इसके लिए जवाब हो जाएगा जटिल यौगिक, यानी कि ये जो है, ये जो आपको यौगिक दिख रहा है ये क्या है, जटिल यौगिक है। तो ऐसा पूछा गया था परीक्षा 2015 में कि ये जो है ना ये क्या है, तो ये जटिल यौगिक है। आई बात समझ में। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि बड़ा कोष्टक में दिख रहा है, इसका मतलब कि जटिल यौगिक हो सकता है। तो जटिल यौगिक हो नहीं सकता है ना। तो ये परीक्षा 2015 में पूछा गया था। और परीक्षा 2012 में देखिए यहाँ पे लिखे हैं परीक्षा 2014 और परीक्षा 2017। परीक्षा 2012, परीक्षा 2014 और परीक्षा 2017 में इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है इसका यूपेक नाम लिखने के लिए, कि इसका यूपेक नाम क्या होगा, ये लिखने के लिए 2012 में, 14 में और 2017 में भी पूछा जा चुका है। तो नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, इस बात को समझेंगे। तो नाम लिखने के लिए हमने आपको पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि आपको इसका नाम लिखने के लिए 2-3 बातें याद होनी चाहिए, 2-3 बातें आपको आनी चाहिए। पहली बात ये कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना। पहली बात ऑक्सीकरण संख्या निकालना। कैसे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। इस चैप्टर में भी कुछ ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम आपको बतलाए हैं। और दूसरी बात आपको आनी चाहिए कि लिगंड का नाम क्या है। इतना बात, मतलब ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद होना चाहिए नाम लिखने के लिए। तो चलिए हम इसका पहला का नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले का काम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 3 गो है तो 3 से गुना करेंगे। इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 और इसका ऑक्सीकरण संख्या भी 0। अब करना यह है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आया, x मान के देख लेते हैं एक बार। इसका हो जाएगा क्रोमियम का x, क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना मान लेंगे x। NH3 पे कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। तो NH3 के 0, NH3 की संख्या है क गो, 3 गो। तो 3 से गुना करेंगे, तो 3 से गुना कर देंगे। इसके बाद H2O कैसा लिगंड है, उदासीन है। उदासीन है तो क्या लिखेंगे हम लोग, उदासीन है तो 0 लिखेंगे।
और गुना कर देंगे कितना से 3 से, क्यों? क्योंकि वो 3 गो है। फिर यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन के -1 होता है, तो यहाँ पे -1 और क्लोरीन के संख्या भी 3 गो है, तो गुना कर देंगे कितना से 3 से गुना कर देंगे। आई सबको जोड़ के आना चाहिए कितना, तो 0 के बराबर आना चाहिए सबको जोड़ करके। तो जोड़ते हैं, देखिए x प्लस 3 में 0 से गुना तो 0 है, यो 0 और ये -3 बराबर 0, तो x -3 बराबर 0 होगा। तो जब x -3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा +3, x बराबर +3 हो जाएगा। तो आई बात है आपको समझ में। तो यहाँ पे आशीकरण संख्या निकल के आया कितना, +3 आया। अब देखिए अब करना ये है, अब नाम लिखने के लिए एक और बात आपको जो विशेष रूप से ध्यान देनी है, इसको दे देना है। देखिए आपको करना ये है कि सबसे पहले का काम कि हम लोग पता करेंगे कि प्रत्ययन के बारे में आप जानते हैं कि प्रत्ययन किसको कहा जाता है, यानी कि जो बड़ा कोष्टक के बाहर रहता है, चाहे आगे रहे चाहे पीछे रहे, कहलाएगा क्या, प्रत्ययन कहलाएगा। बड़ा कोष्टक के बाहर आगे रहेगा तो भी उसको प्रत्ययन बोलेंगे, और लास्ट में रहेगा तो भी उसको प्रत्ययन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बड़ा कोष्टक के बाहर इधर कुछ नहीं है लेकिन लास्ट में है, तो ये कहलाएगा प्रत्ययन। इसमें देखिएगा तो इधर है, ये कहलाएगा प्रत्ययन, यानी कि बड़ा कोष्टक के बाहर, चाहे वो बड़ा कोष्टक के पहले आवे चाहे बड़ा कोष्टक के बाद में आवे, कहलाएगा प्रत्ययन। तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे। तो यदि पहले प्रत्ययन है तो पहले प्रत्ययन को लिखेंगे, और यदि प्रत्ययन पहले नहीं है, प्रत्ययन लास्ट में है, तो प्रत्ययन को लास्ट में लिखेंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है ना। प्रत्ययन पहले है तो पहले प्रत्ययन को लिखेंगे, प्रत्ययन लास्ट में है तो प्रत्ययन को लास्ट में लिखेंगे। अब देखिए नाम लिखने के लिए, हाँ यदि प्रत्ययन पहले नहीं है तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर जब चलते हैं तो ब्रैकेट के अंदर 2 चीजें होती हैं। ब्रैकेट के अंदर 2 चीजें, एक तो केंद्रीय परमाणु, एक तो होता है केंद्रीय परमाणु ब्रैकेट के अंदर, और दूसरा का होता है लिगंड। एक केंद्रीय परमाणु होता है, दूसरा का होता है लिगंड। तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु और लिगंड में सबसे पहले लिगंड को लिखा जाता है और केंद्रीय परमाणु सबसे लास्ट में लिखा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि नाम लिखने के लिए यदि प्रत्ययन पहले है तो उसको लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बाद में है तो बाद में लिखेंगे। लेकिन जैसे ही ब्रैकेट के अंदर प्रवेश करते हैं, ब्रैकेट के अंदर के बातों को लिखने के लिए, तो सबसे पहली की बार लिगंड को लिखा जाता है और उसके बाद केंद्रीय परमाणु को लिखा जाता है। तो इसमें लिगंड जो है NH3 है और H2O है। NH3 जो है और H2O है, और दोनों के दोनों लिगंड जो है उदासीन है, दोनों के दोनों लिगंड उदासीन है। तो नाम लिखने के लिए हम लोग पहले इस लिगंड को लिख लेते हैं, क्या कि पहले है, फिर बाद में ये है तो बाद में इसको लिखेंगे। तो इस लिगंड को लिखेंगे NH3, और NH3 के नाम लिखने से पहले NH3 की संख्या कितनी है ये बात लिखना आवश्यक है। तो NH3 की संख्या जो है ना, आपको दिख रहा होगा कि NH3 इस तरह से लिखा गया है। NH3 इस तरह से लिख के ब्रैकेट में ऐसे 3 किया गया है, मतलब NH3 की संख्या 3 गो है। NH3 की संख्या जो है 3 गो है। तो यहाँ पे NH3 की संख्या 3 है, तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ट्राई लिखते हैं। 3 के लिए ट्राई लिखते हैं, ऐसा सब लोग को पता है फर्स्ट ईयर से ही। तो 3 के लिए यहाँ पे लिख देंगे ट्राई। इसके बाद NH3 का जो नाम होता है, तो NH3 के नाम होता है एमीन। NH3 के नाम याद होगा, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे लिगंड और लिगंड के नाम, तो NH3 के सामने लिखा गया था एमीन, तो इसका नाम हो जाएगा NH3 का क्या, एमीन। तो ट्राई लिख दिया गया क्योंकि 3 गो इसकी संख्या थी, इसका नाम एमीन होता है। तो इसमें सटा के बिल्कुल लिखना है, मतलब स्पेस नहीं देना है। ये नहीं कि 3 गो एमीन है तो 3 खाती ट्राई है, या थोड़ा गैस दे करके एमीन यहाँ पे, तो स्पेस बिल्कुल नहीं देना है। उपसंयोजन यौगिकों के यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के
नाम लिखते वक्त, यूपेक नाम लिखते वक्त ये बात एक विशेष ध्यान रखना है आपको कि बिल्कुल स्पेस कहीं भी नहीं देना है। स्पेस कहाँ देना है ये बात हम आपको बतलाएंगे जब देना होगा। तो अभी स्पेस आपको बिल्कुल नहीं देना है। तो यहाँ पे हम लोग यदि ट्राई एमीन को यदि इस तरह से लिख दें, इस तरह से, तो बिल्कुल गलत होगा ऐसा लिखना। और इसलिए ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग, ट्राई एमीन को बिल्कुल सटा के, स्पेस नहीं देना है, लिखना है आपको सटा के। तो देखिए यहाँ पे ट्राई एमीन हो गया। इसके बाद और यदि लिगंड है तो उस लिगंड को लिखेंगे, यानी कि पहले सारे लिगंड को लिख लेंगे। तो और लिगंड है ना, यहाँ पे देखिए H2O है और H2O की संख्या भी कितनी है 3। देखिए यहाँ पे H2O इस तरह से 3 लिखा गया है, मतलब H2O की संख्या भी 3 गो है। आई बात समझ में, H2O की संख्या 3 गो है, यानी कि यहाँ पे भी 3 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, आपको ट्राई लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी 3 के लिए ट्राई लिखना पड़ेगा। तो सटा के ही लिखेंगे, स्पेस नहीं देंगे, है ना, ट्राई लिखेंगे। और H2O जो है ना, H2O का नाम होता है, पिछले वीडियो में हमने लिखा था लिगंड और उसका नाम, और आपको बतलाए थे कि अगला क्लास करने के लिए, अगला वीडियो को विस्तृत रूप से समझने के लिए आप लिगंड का नाम और लिगंड पे कितने आवेश होते हैं इस सारी बात ध्यान में रखेंगे। आक्सीकरण संख्या को भी विशेष ध्यान में रखेंगे, तब नाम लिख पाएंगे। तो आज जरूरत आ पड़ी है उसकी। तो देखिए ट्राई लिखा गया 3 गो के लिए, और ये H2O जो है उदासीन लिगंड है, और H2O के नाम होता है एक्वा। तो यहाँ पे सटा करके ही AQUA एक्वा लिख देंगे। तो ट्राई एमीन ट्राई एक्वा हो गया। अब बतलाइएगा कि क्या ब्रैकेट के अंदर और भी कुछ है, और लिगंड है? तो अब तो लिगंड तो नहीं है, लिगंड तो यही था, NH3 था, H2O था, लिगंड समाप्त हो गया। अब लिगंड नहीं है, तो जब लिगंड नहीं है तो अब बचा है क्या, उसको लिखेंगे। तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर 2 ही चीज पाए जाते हैं, एक लिगंड, दूसरे केंद्रीय परमाणु। तो लिगंड सबको हमने लिख दिया, अब बच गया है केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु को लिखते हैं। तो देखिएगा केंद्रीय परमाणु का नाम क्या हो जाएगा, तो केंद्रीय परमाणु है क्रोमियम। और हम कुछ लिखवाए थे, आपको याद होगा यहाँ पे पिछले वीडियो में, कि धातु और उसका नाम, धातु और उसका नाम। आयरन के लिए लिखवाए थे कि आयरन के लिए फेरेट हो जाता है, जिंक के लिए जिंकेट हो जाता है, एल्युमिनियम के लिए एल्यूमिनेट हो जाता है। तो क्या उस तरह से क्रोमियम के नाम भी लिखवाया गया था आपको? तो क्रोमियम के नाम नहीं लिखवाए थे, यानी कि क्रोमियम के नाम चेंज नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रोमियम के लिए क्रोमियम ही लिखेंगे, क्रोमियम के लिए क्रोमियम ही लिखेंगे, लेकिन सटाइए के लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या करना है, सटा के ही लिखना है। बड़ा ब्रैकेट के अंदर जितने भी सब हैं सबको सटा के लिखना है। तो सटा के हमने क्या लिख दिया, 3 के लिए ट्राई, इसके लिए एमीन, 3 के लिए ट्राई, इसके लिए एक्वा, और इसके लिए इसका नाम क्रोमियम। और क्रोमियम लिखने के बाद छोटा ब्रैकेट देंगे, और छोटा ब्रैकेट में इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आया है, क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना आया है, तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या +3 आया है। तो +3 आया है, तो यहाँ पे रोमन अंक में 3 लिखेंगे, रोमन अंक में 3 लिखेंगे। आई बात समझ में, हमेशा केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या को उसके साथ रोमन अंक में लिखना पड़ता है। तो हमने लिखा। इसके बाद बड़ा ब्रैकेट के अंदर जितने सारे थे सबको हमने लिख दिया, और बड़ा ब्रैकेट के अंदर जितने सब होते हैं सबको सटा सटा के लिखा जाता है। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है, थोड़ा सा गैप दिया जाता है, और बाहर वाले को लिख दिया जाता है। तो बाहर में क्या है, क्लोरीन है, और इसका नाम होता है क्लोराइड। तो यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस देंगे हम लोग और लिख देंगे क्लोराइड, यहाँ पे लिख देंगे क्या, क्लोराइड। तो ये हो गया इसका यूपेक नाम, इसका यूपेक नाम ये हो गया। इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको अच्छी से समझ में आई होंगी। और देखते हैं इसका नाम लिखते हैं उसी तरह से। तो देखिए ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 3 बार ऐसे पूछा गया है इसका यूपेक नाम, और 1 बार ये पूछा गया है कि ये क्या है, जटिल यौगिक है कि द्विक लवण है कि और भी कुछ है, कि इनमें से कोई नहीं, कुछ ऐसा ऑप्शन दिया गया था। तो ये जो है जटिल यौगिक है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो इसका यूपेक नाम लिखने के लिए
एक बार फिर से इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए देखिएगा ध्यान से, एक्स मान के भी निकाल सकते हैं। तो देखिए पोटेशियम के +1 होता है, +1 लिखा हमने, पोटेशियम के +1 होता है, +1 लिखा हमने, और इसकी संख्या 4 है। तो गुना करेंगे कितना से, 4 से, गुना कर देंगे कितना से, 4 से। इसके बाद आयरन के एक्स मान लेंगे, निकालना है आयरन के, तो आयरन के ऑक्सीकरण संख्या एक्स मान लेंगे। आयरन अकेले है, गुणा नहीं करेंगे। Cn के -1 होता है, Cn के ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। तो यहाँ पे -1 लिखा हमने, और यह है कगो, 6 गो। तो गुना कर देंगे कितना से, 6 से गुना कर देंगे, और इस सबको जोड़ के किसके बराबर, 0 के बराबर कर देना है। सबको जोड़ के 0 के बराबर कर देना है। तो भाई हो जाएगा +4 + x - 6 बराबर 0। तो x देखिएगा, है प्लस में 4 गो और माइनस में 6 गो, प्लस में 4 गो और माइनस में 6 गो मिलके हो जाएगा कितना, -2 गो बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +2, यानी कि x के मान +2 आया, यानी कि आयरन के ऑक्सीकरण संख्या +2 आया। आयरन के ऑक्सीकरण संख्या कितना, +2 आया। तो आयरन के ऑक्सीकरण संख्या +2 हमने यहाँ पे लिख दिया। हम लोग चाहते तो मौखिक भी निकाल सकते थे, आप सीख चुके हैं मौखिक निकालने के लिए ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या लिखाया। अब इसका नाम लिखने के लिए तो हमने आपको बतलाया था कि यदि बड़ा ब्रैकेट के पहले प्रत्ययन है तो पहले उसको लिखेंगे, और यदि बाद में है तो बाद में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ये है प्रत्ययन है, और बड़ा ब्रैकेट के ठीक पहले आ गया है, जबकि यहाँ पे बाद में आया था। तो पहले आया है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख लेते हैं। तो ये है पोटेशियम, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम लिखने के बाद ये प्रत्ययन हो गया, तो थोड़ा सा स्पेस देंगे, थोड़ा सा स्पेस मतलब थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, और इसके बाद चलेंगे हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले को लिखने के लिए। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को लिखने के लिए ये सबसे पहले हम लोग लिगेंड को लिखते हैं। तो लिगेंड यहाँ पे ये है Cn, और लिगेंड के लिखने के पहले उसकी संख्या कितनी है उसको पहले लिखते हैं। तो इसकी संख्या है 6, और 6 के लिए होता है क्या, हेक्सा। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, हेक्सा, और इसका नाम होता है साइनो। तो हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो हो गया। हेक्सा इसके लिए 6 के लिए, इसके लिए साइनो। अब बच गया केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु के नाम लिखते हैं। तो केंद्रीय परमाणु यहाँ पे आयरन है, और आयरन के नाम हम लिखवाए कि आयरन के नाम चेंज होता है और उसका नाम हो जाता है फेरेट। तो इसका नाम फेरेट हो जाता है। और आपको याद होगा कि बड़ा ब्रैकेट के अंदर जितने भी सब होते हैं सबको सटा के ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फेरेट, FERRATE फेरेट। और फेरेट लिखने के बाद अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या को ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिखा ऑक्सीकरण संख्या इसका कितना था, 2 था। तो इस तरह से हम लोग नाम लिखते हैं उपसह संयोजन यौगिकों का। तो अभी तक हम लोग 2 नाम लिखे, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो लिखिए इसको। देखिएगा आगे फिर कुछ क्वेश्चन के लिखे हैं, इनका फिर नाम लिखना है। तो देखिएगा यहाँ पे ये है, इसका नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखने के लिए, इसका नाम लिखने के लिए करेंगे हम लोग क्या कि फिर से ऑक्सीकरण संख्या इसका निकालना पड़ेगा केंद्रीय परमाणु का। ये तो आप जानते हैं कि बिना ऑक्सीकरण संख्या निकाले हम लोग इसका नाम नहीं लिख सकते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले निकालते हैं। आइए देखिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए इसका कोबाल्ट का मान लेंगे क्या, x। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या क्या मानेंगे, x। NH3 के होता है 0, और इसकी संख्या है 4 गो, तो 4 से गुना करेंगे। NH3 के 0 होता है और उसकी संख्या 4 गो है, तो 4 से गुना करेंगे। H2O के होता है 0, H2O अकेले है, गुना करने की आवश्यकता नहीं है। क्लोरीन के होता है -1, तो -1 क्लोरीन अकेले है तो गुना करने की आवश्यकता है नहीं।
और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 गो, तो क्लोरीन के लिए -1 है, 2 गो है तो 2 से गुना करेंगे। इस सबको इस सबको क्या करना है, इस सबको जोड़ देना है और जोड़ने के बाद आ जाना चाहिए क्या, 0। सबको जोड़ने के बाद आ जाना चाहिए क्या, 0। तो ध्यान से देखिएगा, x प्लस है 0 प्लस 0 -1 -2 बराबर 0 होगा ना ये। और देखिए x माइनस -1 का -1 2 -3 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर का था ना +3, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या हम लोगों ने निकाला कोबाल्ट का, और ये जो है ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, ये ऑक्सीकरण संख्या जो है +3 आया है। मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है ना कोबाल्ट की +3 हो गई। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी, तो +3, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो गई। अब देखिएगा ध्यान से, अब करना ये है यहाँ पे, अब नाम लिखने के लिए यदि प्रत्ययन है पहले तो प्रत्ययन को लिखेंगे, प्रत्ययन यदि पहले नहीं है तो पहले प्रत्ययन को नहीं लिखेंगे। अब देखिए, अब ये बात है कि हम लोग नाम लिखने के लिए अब अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले को लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि प्रत्ययन तो है नहीं, और अंदर वाले को लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले लिगंड को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और समस्या आ जाती है कि यदि लिगंड 2 तरह के हैं या एक से अधिक प्रकार के हैं तो पहले किसको लिखें, किसको पहले लिखें। तो नियम ये है कि पहले ऋणात्मक लिगंड को लिखते हैं, यदि धनात्मक ऋणात्मक है तो पहले ऋणात्मक को लिखते हैं और फिर उदासीन को लिखते हैं, और सबसे लास्ट में धनात्मक को लिखते हैं। पहले ऋणात्मक को, फिर उदासीन को, और सबसे लास्ट में धनात्मक को लिखते हैं। और यदि मान लिया जाए कि 2 ही लिगंड है और दोनों ऋणायन ही है, 2 लिगंड है और दोनों ऋणायन ही है, तो पहले अल्फाबेटिकल के अनुसार लिखेंगे। मतलब जिसका नाम अल्फाबेट में पहले पड़ता है, नाम का फर्स्ट लेटर जो है अल्फाबेट में पहले पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि H2O है ना, एक H2O है और एक CO है, और ये दोनों के दोनों जो है ना उदासीन लिगंड है। ये भी उदासीन, ये भी उदासीन, ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है। तो जब 2 लिगंड यहीं आ जाए तो नाम हम लोग लिखेंगे, तो किसका नाम पहले लिखेंगे, तो इसका नाम होता है एक्वा, इसका नाम एक्वा, और इसका नाम होता है कार्बोनाइल, इसका नाम कार्बोनाइल। तो इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ए, और इसका फर्स्ट लेटर क्या है, सी। इसका फर्स्ट लेटर ए है और इसका फर्स्ट लेटर क्या है, सी। तो हम लोग पता करेंगे कि ABCD में पहले कौन आता है, पहले ए आएगा कि पहले सी आएगा। तो पहले ए आएगा, और इसलिए पहले इसका नाम लिखेंगे। समझिएगा बात को ध्यान से। यदि 2 लिगंड आ जाए 2 प्रकार के, तो यदि ऋणायन और उदासीन है, मान लिया जाए कि एगो ऋणायन है, एगो ऋणायन है और एगो उदासीन है ना। तो 2 तरह का ऐसा यदि लिगंड होके तो पहले ऋणायन वाला को लिखेंगे, बाद में उदासीन वाला के। लेकिन मान लिया जाए कि 2 गो लिगंड आ गया और दोनों लिगंड उदासीन है, दोनों लिगंड का है उदासीन है, तो पहले किसको लिखेंगे, तो पहले पता करेंगे उसका नाम क्या है, और नाम में पहिलका अक्षर अल्फाबेटिकल, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पहिलका अक्षर ABCD में कोना के पहले आता है, उसको लिखेंगे। जैसे इसका नाम लिखा गया, दोनों उदासीन है, दोनों है, यो उदासीन है, यो उदासीन है। अभी दोनों यदि एक साथ आ जाए तो इसका नाम के पहिलका अक्षर ए, इसका नाम के पहिलका अक्षर सी। तो ABCD में पहले ए आएगा तो पहले इसको लिखेंगे, बाद में सी आएगा तो बाद में उसको लिखेंगे। आई बात है समझ में। तो ऐसे लिखेंगे तब बढ़िया है, आना ही तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे हूँ लिख देंगे तब बढ़िया है, वैसे हूँ गलत नहीं है ना। लेकिन यदि आपको ऑप्शन दी जाए, मतलब मान लिया जाए कि नाम लिखने के लिए दे दिया इसका, तो हम लोग
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो तरह के लिगंड है, NH3 है, एक NH3 लिगंड है यहाँ पे, एक है H2O और एक है Cl, है ना। NH3 लिगंड है, एक H2O है और एक Cl है। तो यहाँ पे लिगंड हो गए। तो यदि आवेश के आधार पे बात करेंगे तो हाई दोनों जो है ना, ये दोनों जो है उदासीन है, ये दोनों क्या है, उदासीन है, ये दोनों उदासीन है। और ये क्या है, ये जो है ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये दोनों उदासीन है, ये ऋणात्मक है। तो नियम ये कहता है कि पहले आप ऋणात्मक को लिख दीजिए, अंत में है तो उसे कोनो दिक्कत नहीं है, नाम पहले उसका लिखाएगा, है ना। तब हाई दोनों में पता करेंगे कि एक नाम होता है एमीन और एक नाम होता है, तो इसका पहल का लेटर और इसका पहल का लेटर देखेंगे दोनों में से कौन पहले आएगा। तो दोनों तो ये है, तो दोनों पहले ही आ जाएगा। तो एस को हटा देंगे। अब पता करेंगे कि एम बच गए, क्यू बच गया, तो पहले कौन, तो पहले हाई, तो पहले इसको लिखेंगे फिर बाद में इसको लिखेंगे। यानी कि नियम ये कहता है कि पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर आप इसको लिख लीजिए, फिर आप इसको लिखिए। ऐसे लिखेंगे तब वो ठीक है, नहीं तो जो पहले दिया है NH3 पहले दिया है तो पहले NH3 का नाम लिख दीजिए, H2O बाद में दिया है H2O के बाद में लिख दीजिए, सबसे लास्ट में Cl दिया है तो सबसे लास्ट में Cl का नाम लिख दीजिए। तो इस तरीका से भी आप खूब आसानी से नाम लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऑप्शन दी जाए, ऑप्शन दे दी जाए कि निम्न में से कौन सा नाम सही है, तो उसके लिए आपको ये जो हम नियम बतलाए कि पहले ऋणायन फिर उदासीन, यदि दो एक तरह का होके तो अल्फाबेटिकल पता करेंगे। तो इस तरह से हम लोग आंसर देंगे। तो लिखा जाए इसका नाम, देखिए बिल्कुल आसानी से, उस तरीका से भी लिखेंगे तो भी ठीक, ऐसे लिख देंगे तो भी ठीक, हम दोनों बता रहे हैं आपको। तो देखिए इसका नाम लिखने के लिए हम लोग पहले लिगंड, तो लिगंड में पहले ऋणात्मक कौन, ये क्लोरीन, है ना। तो क्लोरीन जो है, क्लोरीन के संख्या एगो है तो अकेले ना है, हाइयो क्लोरीन है, लेकिन वो प्रति आयन के काम कर रहा है, क्यों, ब्रैकेट के बाहर है ना। यो क्लोरीन है लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर होने के कारण प्रति आयन का काम कर रहा है। ये जो है ना ब्रैकेट के अंदर है और इसलिए लिगंड के काम कर रहा है। आई बात समझ में, दोनों है क्लोरीन लेकिन काम दो तरह के। अंदर वाला क्लोरीन जो है, ब्रैकेट के अंदर वाला क्लोरीन जो है लिगंड के काम कर रहा है, और वह ब्रैकेट के बाहर वाला क्लोरीन प्रति आयन का काम कर रहा है। तो नाम लिखने के लिए जो नियम कहता है, नियम के अनुसार यदि हम लोग लिखे तो पहले नाम इस क्लोरीन का लिखना होगा। और क्लोरीन जब लिगंड के काम कर रहा हो, क्लोरीन जब लिगंड के काम कर रहा हो तो उस समय क्लोरीन के नाम क्लोरिडो हो जाता है। आप देखिएगा पिछले वीडियो में जब हम लोग लिगंड और उसका नाम इस तरह से लिखे थे, यहाँ पे लिखा गया था लिगंड और यहाँ पे इसका नाम लिगंड के नाम लिखा गया था, तो क्लोरीन के सामने क्लोरीन नहीं, क्लोराइड भी नहीं, क्लोरिडो लिखा गया था। तो इसका नाम हो जाता है क्लोरिडो। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरिडो एगो है ना, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे, केवल क्लोरिडो। दो गो होता तो डाई क्लोरिडो, तीन गो होता तो ट्राई क्लोरिडो लिखते। आई बात समझ में। क्लोरिडो के बाद ये दोनों उदासीन है, तो उदासीन है तो उदासीन वाला में एगो के नाम है एक्यूआ और एगो के नाम है एमीन। तो ये दोनों में पहले कौन आएगा, तो पहले तो दोनों में तो ये है, तो लग रहा है कि दोनों पहले ही है। एक को जैसे ही मिटाएंगे ना एम दिखेगा, यानी कि पहले है तब है। तो इस तरह से पहले एमीन के नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम एमीन, और इसकी संख्या कब है, 4 गो है। तो इसकी संख्या 4 गो है तो हम लोग लिख देंगे सटाइए के टेट्रा। 4 के लिए क्या लिखते हैं, 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं। तो टेट्रा, इसका नाम हो जाएगा एमीन, तो सटा के ही लिखना है एमीन। और इसके बाद
H2O है, H2O की संख्या एक है, तो एक है तो जो कहते हैं H2O ही लिखाएगा। और उसका नाम जो होता है H2O का, ये होता है क्या, एक्वा, एक्वा हो जाएगा। तो क्लोरिडो हो ही गया, एमीन हो ही गया, ये एक्वा भी हो गया। तो यानी कि ब्रैकेट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है केंद्रीय परमाणु, दूसरा होता है लिगंड। तो हम लोग लिगंड के बारे में तो लिख लिए, अब बच गया अंदर में क्या, केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु यहाँ पे पता करते हैं क्या है। तो केंद्रीय परमाणु के काम कर रहा है कोबाल्ट, और कोबाल्ट के नाम चेंज नहीं होता है ना। तो कोबाल्ट के लिए कोबाल्ट ही लिखना पड़ेगा, कोबाल्ट के लिए कोबाल्ट ही लिखना पड़ेगा। तो यह सटा के COBALT कोबाल्ट लिखेंगे, केंद्रीय परमाणु का नाम हो गया। साथ में ब्रैकेट में रोमन अंक में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या 3 है तो रोमन अंक में लिखेंगे। अब देखिए, अब इसके बाद ब्रैकेट वाला तो सारा खत्म हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर है Cl2, तो Cl2 ना, Cl2 जो है यहाँ पे लिगंड के काम नहीं कर रहा है। Cl2 यदि लिगंड के काम करता तो उसका नाम क्लोरिडो लिखा जाता। जैसे कि यहाँ पे कर रहा था लिगंड के काम, तो यहाँ पे क्लोरिडो लिखा गया था। और यहाँ पे क्या के काम कर रहा है, वहां पे प्रतिआयन के काम कर रहे हैं। यहाँ पे बाहर में जो है प्रतिआयन के काम कर रहा है, तो प्रतिआयन के रूप में जब रहेगा तो इसका नाम क्लोरिडो नहीं, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। जैसे कि पीछे वाला क्वेश्चन में भी लिखा गया था, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। तो इस तरीका से हम लोग इसका नाम लिख देंगे तो भी चलेगा। यानी कि पहले ऋणायन वाला तब उदासीन वाला लिखे है तो भी चलेगा, या आप इस तरीका से भी लिख देंगे। यदि पहले जॉन है तो ना के, जैसे में देखिए NH3 पहले है, इसकी संख्या 4 गो है, तो लिख देंगे टेट्रा, लिख देंगे टेट्रा। इसका नाम होता है एमीन, तो एमीन है ना। इसके बाद H2O है, तो H2O का होता है एक्वा। इसके बाद इस क्लोरीन है, तो क्लोरीन का नाम हो जाएगा क्लोरिडो, क्लोरिडो। और इसके बाद अब जब सारा लिगंड लिखा गया तो केंद्रीय परमाणु हो जाएगा कौन, कोबाल्ट, कोबाल्ट। ब्रैकेट में उसका ऑक्सीकरण संख्या, और यहाँ पे क्लोराइड के लिए क्लोराइड ही लिख देंगे। आई बात है समझ में। तो आप दोनों तरीका से लिख सकते हैं, जो नीचे वाला तरीका हमने लिखा ये भी, और जो ऊपर वाला लिखे हैं ये भी, दोनों तरीका से लिख सकते हैं। दोनों तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरह से इसका नाम यदि लिखना होगा तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए देखिए पोटेशियम के +1 होता है, पोटेशियम के +1 होता है, इसकी संख्या 2 है तो 2 से गुना कर देंगे। इसके बाद जिंक के निकालना है तो जिंक के मान लेंगे x, जिंक का निकालना है तो जिंक के x मान लेंगे। OH के -1 होता है, OH के -1 होता है, और इसकी संख्या 4 है तो 4 से गुना कर देंगे। सबको जोड़ के बनाना है किसके बराबर, 0 के बराबर बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा +2 + x - 4 बराबर 0। तो देखिए +2 और -4 मिलकर -2 है, x बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, +2। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या जिंक का जो है कितना आया, +2 आया। तो इसका नाम लिखने के लिए, देखिए इसमें जो प्रतिआयन के काम कर रहा है पोटेशियम, प्रतिआयन के जो पोटेशियम काम कर रहा है वो पहले ही आ गया है। तो पहले आ गया है तो पहले क्या करेंगे, पोटेशियम लिख देंगे। और पोटेशियम लिखने के बाद प्रतिआयन के बाद, यानी कि प्रतिआयन के और ब्रैकेट के बीच में थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, और इसके बाद प्रवेश करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को लिखने के लिए। तो ब्रैकेट के अंदर वाले को लिखने के लिए पहले लिगंड लिखा जाता है OH, OH है ना, और OH के नाम होता है क्या, हाइड्रोक्सो, OH के नाम होता है हाइड्रोक्सो। अब बात यह कि OH की संख्या कितनी है, तो संख्या है कितनी, 4।
तो हो जाएगा टेट्रा और इसका नाम हाइड्रोक्सो। और इसके बाद अब कोई लिगेंड नहीं है, तो अब केंद्रीय परमाणु जिंक, और जिंक के नाम लिखवाए थे कि जिंकेट होता है, तो यहाँ पे जिंकेट, अब ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी, तो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 2, ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे 5 नंबर में दी गई है, तो 5 नंबर वाला कि यदि हम लोग लिखना चाहे तो फिर ऑक्सीकरण संख्या इसका तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या पोटेशियम के +1, 2 है तो 2 से गुना करेंगे। एल्युमिनियम का निकालना है X मानेंगे, इसका होता है 2- द्विधांतुर लिगेंड है, 2- होता है, ऑक्जेलेट आयन है, तो -2 है, इसकी संख्या 3 है तो 3 से गुना कर देंगे। इस सबको जोड़ के ला देना है 0, तो है जब +2 + x -6 बराबर 0। तो देखिएगा x जो कहते हैं प्लस में 2 गो और माइनस में 6 गो, माइनस में 4 गो हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा +4, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या जो आया एल्यूमिनियम का वो आ गया कितना +4 आ गया। ऑक्सीकरण संख्या एल्यूमिनियम के +4 आया। अब नाम लिखने के लिए बाहर प्रत्यायन पहले है, तो पहले प्रत्यायन को लिखना पड़ेगा। तो प्रत्यायन जो है पोटेशियम, तो पोटेशियम के लिए लिख देना है पोटेशियम लिख देना है। पोटेशियम लिखने के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे और अंदर वाले को लिखेंगे। अंदर वाले में भी सबसे पहले लिगेंड, तो लिगेंड है ऑक्जेलेटो और उसकी संख्या है कितनी 3, तो 3 के लिए ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, इसका नाम ऑक्जेलेटो होता है। और इसके बाद केंद्रीय परमाणु, तो केंद्रीय परमाणु का नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट, और इसके बाद केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या ब्रैकेट में लिख देंगे, हो गया इसका नाम। उसी तरह से इसका नाम लिखने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे कि फिर से ऑक्सीकरण संख्या 20 की निकालनी पड़ेगी। तो कोबाल्ट के ऑक्सीकरण संख्या 1 मान लेंगे। Cl2, तो Cl के -1 2 है तो 2 से गुना। En के होता है 0 और 2 है तो 2 से गुना। आई सब मिला के ऊपर प्लस के चिन्ह है ना, तो प्लस के बराबर कर देना है। प्लस के बराबर मतलब एगो प्लस में, तो है x -2 + 0 बराबर +1, तो x -2 बराबर +1, तो x बराबर कहता है ना +3 हो जाएगा, कहा कि -2 होने जाएगा तो +2 बन जाएगा, प्लस में 1 है तो +3 हो जाएगा, x का मान +3 हो जाएगा। मतलब ऑक्सीकरण संख्या जो है यहाँ पे मिला +3 ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे मिला, +3 ऑक्सीकरण संख्या मिला। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए देखिए इसमें प्रत्यायन तो है नहीं, और प्रत्यायन नहीं है जब, तो प्रत्यायन के नाम तो लिख नहीं पाएंगे हम लोग, तो नाम लिखना पड़ेगा। अब अंदर में ये Cl2 पहले है, क्लोरीन लिगेंड के काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका नाम, लेकिन ये इसकी संख्या कितनी है 2 गो, तो 2 गो संख्या है, तो लिख देंगे हम लोग क्या डाई लिखेंगे। क्लोरीन के नाम होता है क्लोरिडो, क्लोरीन के नाम क्लोरिडो होता है। इसके बाद ये जो है ईएन के पूरा नाम 1,2-डाईएमीन इथेन होता है, 1,2-डाईएमीन इथेन होता है, ऐसा आप जानते हैं। द्विधांतुर लिगेंड है ये, द्विधांतुर में हम लोग पढ़े थे इसको। तो इसकी संख्या जो है ना 2 गो है, तो अब यहाँ पे 2 के लिए हम लोग 20 लिखेंगे, BIS 20। आपको याद होगा लिखे थे हम संख्या और उपसर्ग, लिगेंड की संख्या और उपसर्ग लिखे थे कि 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रीस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, और उसके नीचे लिखे थे कि इनका उपयोग
बड़े लिगेंडों के लिए किया जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे 20 लिखा गया, 2 को खाती है, यहाँ पे 2 के लिए डाई लिखा गया, क्यों? क्योंकि क्लोरीन छोटा सा है, क्लोरिडो छोटा सा है, लेकिन इसके लिए 20 लिखा गया। और इसका नाम जब बड़ा लिगेंड आ जाए तो उसका नाम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो छोटा ब्रैकेट देंगे यहाँ पे, छोटा ब्रैकेट, और लिखेंगे 1,2-डाई एमीन इथेन, 1,2-डाई एमीन इथेन। देखिए इसका नाम कितना लंबा है, लंबा नाम है, बड़ा लिगेंड है, तो बड़ा लिगेंड है तो उसके लिए 2 के लिए डाई नहीं, 3 के लिए ट्राई नहीं, 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, ऐसा यूज करते हैं। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद बच गया केंद्रीय परमाणु। तो केंद्रीय परमाणु है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट है तो यहाँ पे सटा के ही लिखेंगे कोबाल्ट, और कोबाल्ट लिखने के बाद ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 लिख देंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा यूपेक नाम लिखने का, तो इसको लिखिए। इसी तरह से हम लोग यूपेक नाम इसका लिखते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।